गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ अपना पिछला टॉपिक ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जो मैं बुक कर रही हूँ, लाइफ आफ्टर लाइफ बाय रेमंड मूडी। तो जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस अपने बुक में कोट करे हैं कि इंसान शरीर छोड़ने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी आत्मा को कैसे महसूस होता है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस इस बुक में बताए हैं। इतने इंटरेस्टिंग हैं और इनको पढ़ के हमें बड़ा अचंभा सा होता है कि ऐसा भी होता है। तो मैं अब बताने जा रही हूँ कि मरने के बाद रेमंड मूडी ने बताया कि कुछ को तो अपना शरीर दिखाई ही नहीं देता, कईयों को दिखाई देता है और कईयों को लगता है कि उनकी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर गई है, और कईयों को लगता है कि वो बोलना चाहते हैं, कि बात करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते। मरने के बाद जब हमारा फिज़िकल शरीर नहीं रहता तो उन्हें अपने बारे में महसूस होता है कि मेरा तो ये शरीर नहीं रहा। वो दूसरों को अपनी हालत बताना चाहते हैं, सब बातें शेयर करना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को आप सुन क्यों नहीं रहे, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। बेताब होते हैं वो, पर पूरी बात नहीं कर पाते। वो अपनी तरफ से बोलते हैं, दूसरों को सुनाई नहीं देता। जैसे हमारा शरीर सॉलिड है, वैसे स्पिरिचुअल शरीर को वैसी मजबूती नहीं मिलती। वो किसी चीज़ को भी टच करते हैं, पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हाथ में नहीं आते हैं। तो आज मैं एक और केस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि जो डेड वंस होते हैं, उनकी सोल उनको छोड़ के चली जाती है और छत के साथ ऊपर लटक के सब कुछ देख रही होती है। वो चाहती है कि डॉक्टर्स नर्सेज को हटाना चाहती है कि मेरे शरीर को छेड़ो मत, हाथ मत लगाओ, कुछ मत करो। लेकिन वो उनको कहता है पेशेंट को, वो पेशेंट का जो सोल है वो उनको, डॉक्टर्स को बोलता है कि मेरे को हाथ मत लगाओ, मेरे को छुओ मत। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। वो अपने हाथों से कोशिश करता है कि जैसे मैं अपने हाथों से उनको परे हटा रहा हूँ, लेकिन उनको टच का महसूस नहीं होता। और वो आसपास भी होते हैं तो लेकिन पता नहीं चलता उनको कि मैं उनको मेरी प्रेजेंस की महसूसता ही नहीं होती कि वो मेरे पास हैं, पर उनको मेरी मौजूदगी महसूस नहीं होती। तो जब इंसान मर जाता है और उसकी आत्मा या कॉन्शियसनेस बाहर निकल कर सब कुछ देख रही होती है, तो वो डॉक्टर रेमंड मूडी बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल बॉडी होती है इंसान की। और जब इंसान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में आता है तो उसके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है, क्योंकि उनको दिखाई देता है, सुनता भी है। और फिज़िकल वर्ल्ड वाले वो बातें नहीं सुन सकते, वो नहीं देख सकते जो स्पिरिचुअल बॉडी देख सकती है। उनके शरीर दरवाजे को आर पार करके निकल जाते हैं और दरवाजे और दीवारें उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको कोई टाइम नहीं लगता। और ये भी बताया गया कि ये इस स्पिरिचुअल बॉडी की बात ही अलग है। दोस्तों, मरने के बाद कई लोगों को अपना शरीर जो है वो बादल जैसा दिखाई देता है, क्लाउड जैसा दिखाई देता है, कईयों को धुएं जैसा दिखाई देता है, कईयों को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एनर्जी दिखाई देती है, जिसके के डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। और उनको जब वो अपने शरीर से बाहर होते हैं तो आगे आपको उनको जो बातें दिखाई देती है, उनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत कम समय में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाते हैं और उनको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनता है। जो बातें उनको दिखाई देती हैं वो हम फिज़िकल बॉडी वालों को नहीं दिखाई देती, नहीं सुनता। तो दोस्तों, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ जो मैंने अपने आँखों के सामने देखा है और उनको मैं जानती हूँ। डॉक्टर सतीश गुप्ता माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। वो भी एक बार कहते हैं कि मेरी इतनी हालत ख़राब थी तो मैंने आउट ऑफ बॉडी होकर अपना सब कुछ देखा कि डॉक्टर्स मेरे ऊपर काम कर रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे को कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ उनको पता चल रहा था। बट ही रिवाइव नाउ। आफ्टर द रिवाइवल उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया, और इतना वो चैरिटी करते हैं
और लोगों की हेल्प करते हैं जुनून से। और एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, निकोलस टेस्ला, आपको उनके बारे में पता होगा। वो साइंटिस्ट थे बिजली के, और एक बार की बात है, उनकी लैब में करते करते उनको करंट लग गया और वो नीचे गिर गए। और उनको गिरने के बाद वो 10 मिनट तक अनकॉन्शियस रहे। उस 10 मिनट में उन्होंने अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइम देख लिए 10 मिनट में। जो क्योंकि इस पीरियड में आप जो कुछ देखते हो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत बातें आप देख लेते हो, बहुत टाइम की पुरानी बातें देख लो, बहुत आगे की भी देख लेते हो। तो निकोलस टेस्ला ने जब वो होश में आई तो उन्होंने अपनी अटेंडेंट को बताया कि मैंने ये कुछ देखा है। तो ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिए, और मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे फेसबुक को भी फॉलो करिए, शेयर करिए। थैंक यू।